ईद को लेकर महाराष्ट्र सरकार की गाइडलाइन है क्या? सभी धार्मिक आयोजनों पर प्रतिबंध रखा गया है। जब हम ईद का जिक्र करते हैं, आज के दिन ईद है और गाइडलाइन आपको बता रहे हैं अलग अलग राज्यों की। साधारण तरीके से ही ईद को मनाया जाएगा इस कोरोना काल के बीच, क्योंकि महाराष्ट्र में बड़ी तेजी से कोरोना संक्रमण के मामले बढ़े। हालांकि कहीं भी भीड़-भाड़ जैसी स्थिति ना बने, उसको लेकर भी महाराष्ट्र सरकार की तरफ से कहा गया है। बिल्कुल, महाराष्ट्र सरकार ने गाइडलाइन जारी की है। कोरोना को लेकर के मस्जिद में सामूहिक नमाज पर प्रतिबंध लगाया गया है, क्योंकि भीड़ एकत्रित होने नहीं देना है। ऐसे देखते हुए सामूहिक नमाज पर प्रतिबंध लगाया गया है। मस्जिद में घर में रहकर नमाज अदा कर सकेंगे। घर में रहकर आपको परमिशन है नमाज अदा कर सकने की, लेकिन कोरोना गाइडलाइंस के तहत आप मस्जिद में भीड़ एकत्रित नहीं कर सकते। आपको बता दें कि सांकेतिक कुर्बानी दी जाएगी। महाराष्ट्र सरकार की गाइडलाइंस में यह भी कहा गया है कि कुर्बानी को सांकेतिक तौर पर दिया जाएगा। बिल्कुल, साथ ही साथ आपको बता दें कि जानवरों की खरीद की अनुमति केवल ऑनलाइन रखी गई है। महाराष्ट्र की जानकारी आपको दे रहे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार की तरफ से पहले ही गाइडलाइन जारी कर दी गई और टेलीफोन के जरिए ही आप दरअसल जिस तरीके से ऑनलाइन का हम जिक्र करें कि ऑनलाइन के माध्यम से आप खरीद सकते हैं जानवरों को। हालांकि ईद के दौरान सभी मौजूदा पशु बाजारों को बंद रखने की अनुमति दे दी गई महाराष्ट्र के अंदर, और महाराष्ट्र की सरकार की तरफ से पहले ही ऐलान कर दिया गया कि कोरोना गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए ईद सभी मनाएं। और दिल्ली का जिक्र करते हैं तो दिल्ली के अंदर भी ये कहा गया है कि जो गाइडलाइन हमने जारी की है, प्रशासन ने जारी की है, उसको ध्यान में रखकर ईद मनाया जाए। घरों या मोहल्लों की मस्जिदों में अदा कर सकेंगे नमाज। दरअसल ये छूट दिल्ली सरकार की तरफ से दी गई है। साथ ही दिल्ली सरकार की तरफ से कहा गया है कि स्थानीय मस्जिदों में सीमित लोगों के साथ अदा कर सकेंगे नमाज, यानी लोगों की कम संख्या होगी। साथ में नमाज अदा करने के लिए जामा मस्जिद, फतेहपुरी मस्जिद में नहीं अदा कर सकेंगे नमाज। गाइडलाइंस में कहा गया है कि जामा मस्जिद और फतेहपुरी मस्जिद में नमाज अदा नहीं कर सकेंगे। इसी के साथ ये भी कहा गया है कि इन दोनों बड़ी मस्जिदों में सिर्फ स्टाफ के लोग नमाज अदा कर सकेंगे। सिर्फ स्टाफ के लोगों को ही परमिशन होगी। दिल्ली सरकार की तरफ से ये आदेश जारी किए गए हैं। आम लोगों के लिए मस्जिद के दरबार पूरी तरीके से बंद रहेंगे। आम लोगों के लिए मस्जिद के दरवाजे को बंद रखने का गाइडलाइन जारी किया गया है। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश का फटाफट से जिक्र करेंगे। जो गाइडलाइन जारी की गई है, एक जगह पर 50 से अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर पाबंदी रखी गई है। साथ ही साथ गोवंशीय पशु, ऊंट और अन्य किसी प्रतिबंधित जानवर की कुर्बानी नहीं दी जा सकेगी। ये भी उत्तर प्रदेश सरकार की गाइडलाइन में लिखा गया। साथ ही साथ कुर्बानी का कार्य सार्वजनिक स्थल पर नहीं किया जाएगा। जो सार्वजनिक स्थान होते हैं वहां पर कुर्बानी का कार्य नहीं किया जाएगा, ये भी ऐलान किया गया। इसके लिए चिन्हित स्थलों और निजी परिसरों का ही उपयोग किया जाएगा, जो उत्तर प्रदेश की सरकार की गाइडलाइन कहती है। बिल्कुल, इस गाइडलाइन के तहत इस दौरान स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाए। गाइडलाइंस के तहत कहा गया है कि स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाए। किसी तरह की गंदगी फैलाने पर रोक लगाई गई है। ईदगाह या खुले स्थानों पर नमाज अदा न की जाए। उत्तर प्रदेश सरकार के गाइडलाइंस में कहा गया है कि खुले स्थानों पर या ईदगाह पर नमाज अदा न की जाए। ये गाइडलाइंस आपको दिखाए अलग अलग राज्यों की तरफ से क्या क्या गाइडलाइंस जारी की गई।